भारत में दलित सांसदों की संख्या कितनी है और क्या उनकी आवाज संसद में सुनी जाती है? आजादी के इतने साल बाद भी क्या दलित नेताओं की असली ताकत सामने आई है या वे सिर्फ संख्या बनकर रह गए हैं? इस वीडियो में हम पूरे डेटा के साथ देखेंगे कि देश में दलित सांसदों की राजनीतिक स्थिति क्या है, किस पार्टी में कितने दलित सांसद हैं और उनकी असल भूमिका क्या है। क्या वे केवल आरक्षण से चुनकर संसद में पहुंचते हैं या अपने संघर्ष और नेतृत्व क्षमता से जनता की आवाज बनते हैं? भारत की कुल आबादी का लगभग 16 से 17% हिस्सा अनुसूचित जातियों यानी दलित समुदायों का है। यह संख्या लगभग 20 करोड़ से अधिक है। इतनी बड़ी आबादी वाले इस समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है, ये जानना बेहद जरूरी है। हालांकि संविधान ने दलितों को अनुसूचित जाति के तौर पे राजनीतिक आरक्षण का अधिकार दिया है, लेकिन क्या संसद और विधानसभाओं में बैठने वाले दलित नेता सच में दलित समाज की आवाज उठाते हैं या सत्ता की राजनीति में दब जाते हैं? ये सवाल हमारे आज की इस वीडियो का मुख्य बिंदु है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। इनमें से अधिकतर सीटों पे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, टीएमसी और अन्य दलों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 84 दलित सांसद चुने गए, जिनमें से लगभग 40 से अधिक सांसद बीजेपी से हैं। बाकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, डीएमके, टीएमसी और क्षेत्रीय पार्टी से आते हैं। यानी संख्या के हिसाब से तो दलितों का प्रतिनिधित्व लगभग 15.5% के करीब है, जो उनकी जनसंख्या के लगभग बराबर है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या संख्या से ही आवाज मजबूत होती है? राज्यसभा में भी अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वहां कोई आरक्षण नहीं है। यहाँ दलितों को पार्टियां अपने कोटे से चुनती है। अभी के समय राज्यसभा में लगभग 20-25 के बीच दलित सांसद मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बड़े नेता भी हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा में दलितों की उपस्थिति पूरी तरह से पार्टी नेतृत्व की मर्जी पे टिकी होती है, न कि किसी जनादेश पर। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण सवाल पे, क्या दलित सांसद सच में दलितों के मुद्दे उठाते हैं? क्या वे संसद में एससी, एसटी, उत्पीड़न, भेदभाव, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार, दलित महिलाओं पे अत्याचार जैसे मुद्दों पे आवाज बुलंद करते हैं? सच्चाई ये है कि बहुत कम दलित सांसद ऐसे हैं जो लगातार इन मुद्दों पे बोलते हैं। अक्सर दलित सांसद अपने अपने दल की लाइन पे चलते हैं और पार्टी से हटकर दलित समाज के पक्ष में खुलकर बोलने से बचते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे मायावती, उदित राज या फिर डीएमके के कुछ नेता, जो समय समय पे बोलते हैं, लेकिन इनकी आवाज भी सीमित मंच पर रह जाती है। भारतीय राजनीति में सच्चाई ये है कि अधिकतर दलित सांसद अपनी पार्टी के आदेश पे चलते हैं। उन्हें अपने समाज के पक्ष में खुलकर बोलने की छूट नहीं होती है। उदाहरण के लिए बीजेपी के दलित सांसद, चाहे वो कितना भी बड़ा पोस्ट पे क्यों ना हो, वे खुलकर मनुवाद, जातीय हिंसा या आरक्षण विरोधी बयानों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। वहीं कांग्रेस और अन्य सेकुलर पार्टियों में थोड़ी आजादी होती है, लेकिन वहां भी पार्टी लाइन से हटकर बोलना मुश्किल होता है। यही कारण है कि दलित सांसदों की संख्या अधिक होने के बावजूद उनकी आवाज कमजोर लगती है। अगर हम संसद में पूछे गए सवालों और बहसों की सूची देखें तो पाएंगे कि दलित सांसदों द्वारा दलित मुद्दों पे पूछे गए सवाल बहुत कम होते हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर एससी सांसद संसद में आम मुद्दे जैसे विकास, सड़क, स्कूल, किसान जैसे मुद्दों पे सवाल करते हैं। दलित उत्पीड़न, आरक्षण से वंचित करने या मनुवाद के खिलाफ बोलने की घटनाएं नगण्य हैं। इसका कारण या तो डर है, या पार्टी का दबाव है, या फिर खुद का समझौता है। बीते वर्षों में दलितों पे कई बड़े अत्याचार हुए, जैसे हाथरस, उन्ना, रोहित वेमुला की मौत, भीमा कोरेगांव हिंसा और हाल ही में कई राज्यों में दलितों की मॉब लिंचिंग या बहिष्कार की घटनाएं। लेकिन क्या आपने संसद में जोरदार बहस देखी इन मुद्दों पे? दलित सांसदों की आवाज इन मामलों में या तो नदारद रही या बहुत ही कमजोर रही। इससे साफ पता चलता है कि संख्या होना जरूरी नहीं है, जब तक कि आवाज बुलंद न हो और मुद्दों से समझौता न किया जाए। बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियां दलितों की प्रतिनिधि के तौर पे उभरी, लेकिन आज बीएसपी का भी ग्राफ लगातार गिर रहा है। 2019 और 2024 में बीएसपी का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। मायावती अब संसद में नहीं है और पार्टी के पास अब वो ताकत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि दलित मतदाताओं का विश्वास अब टूटता जा रहा है और वो सोचने लगे हैं कि किसी भी पार्टी से असली न्याय नहीं मिल रहा है। भारत में जातिवादी मानसिकता अभी भी गहरी है। संसद से लेकर मीडिया और समाज तक दलित नेताओं पे हमेशा एक
अदृश्य दबाव रहता है। अगर कोई नेता खुलकर बोलता है तो उसे जातिवादी, दलितवादी, समाज तोड़ने वाला कह दिया जाता है। इसी डर से कई सांसद मुद्दों से कतराते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो अगली बार टिकट कट सकता है या ट्रोलिंग झेलनी पड़ेगी। यानी डर का माहौल भी उनकी आवाज को दबाता है। जब हम टीवी पे संसद की कार्यवाही देखते हैं तो कई बार दलित सांसदों को कुर्सियां पे बैठे हुए देखते हैं। कुछ हंसते हैं, कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन जब बात उठती है दलितों की दर्द की, तब उनमें से कितने खड़े होते हैं? जवाब है बहुत कम, जैसे कि उन्हें बोलने से रोका गया हो। शायद डर है कि पार्टी के खिलाफ न बोल जाए, या फिर वो सोचते हैं कि बोलने से क्या फायदा होगा। संसद में मौजूद होना और वहां आवाज उठाना, ये दोनों अलग बातें हैं। दलित सांसद मौजूद हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनाई बहुत कम देती है। देश में जब भी कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है जिसमें दलित समाज को नुकसान होता है, तब पूरा देश सोशल मीडिया पे उबल उठता है। लोग ट्वीट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि ऐसे वक्त में संसद में कोई बड़ा दलित नेता गरजता हो, बहस करता हो? दुर्भाग्य से नहीं। जैसे जैसे संसद में दलित नेताओं की संख्या बढ़ी है, वैसे वैसे उनकी बोलने की ताकत कम होती गई है। नेता बनकर वो संसद पहुंचे, पर मुद्दा पीछे छूट गया। वे पार्टी के लिए बोलते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए वो नहीं बोल पाते हैं। भारत में दलितों पे अत्याचार कोई नई बात नहीं है। हर महीने कोई ना कोई खबर आती है, कभी हत्या, कभी बलात्कार, कभी सामाजिक बहिष्कार। लेकिन क्या हमारे दलित सांसद इन मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संसद में विरोध करते हैं, कानून की मांग करते हैं? नहीं। उनकी चुप्पी धीरे धीरे अपराध बन जाती है, क्योंकि वो उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ा झेलता है। जब संसद में बैठे दलित नेता ही चुप रह जाए तो जनता किससे उम्मीद रखेगी? हर अंधेरे में कुछ रोशनी की किरणें होती हैं। वैसे ही कुछ दलित सांसद ऐसे भी हैं जिन्होंने समय समय पे बोलने की हिम्मत दिखाई है। जैसे चंद्रशेखर रावण, उदित राज जब कांग्रेस में थे, उन्होंने दलित मुद्दों पे खुलकर बोला। मायावती ने भी राज्यसभा में कई बार आरक्षण और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। डीएमके के कुछ सांसदों ने भी संविधान और दलित अधिकारों की बात किया था। लेकिन गिनी चुनी आवाजें हैं, ये गिनी चुनी आवाजें हैं जिनका असर बड़ा नहीं होता, क्योंकि बाकी सभी चुप रहते हैं। ये अपवाद हमें बताते हैं कि अगर चाहें तो बोलना संभव है। अब बात करते हैं दलित महिला सांसदों की। ये वो चेहरा है जिन पे दोहरी जिम्मेदारी है, दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो महिला होने की, दूसरी दलित महिला होने की। लेकिन क्या आपने संसद में किसी दलित महिला नेता को खुलकर बोलते हुए देखा है? शायद मायावती ही एक ऐसी बड़ी नेता थी जो अतीत में संसद में गरजती थी। बाकी महिला दलित सांसद या तो पार्टी की कठपुतली बनकर रह जाती हैं, या फिर उनके पास मंच ही नहीं होता है बोलने का। दलित महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन उनकी आवाज संसद में सबसे कम सुनाई देती है। जब सड़कों पे छात्र आंदोलन करते हैं, दलित संगठनों की रैलियां होती है, तो देश में हलचल होती है, लेकिन इन आंदोलनों की गूंज संसद में सुनाई नहीं देती है। संसद में बैठे दलित सांसद आंदोलनकारियों की मांगों को नहीं रखते हैं, जैसे रोहित वेमुला आत्महत्या केस, भीमा कोरेगांव केस, या राजस्थान, यूपी, बिहार में हुई दलित हिंसा। इतने बड़े बड़े मुद्दे और संसद में पूरी शांति, ये दिखाता है कि आंदोलन और राजनीति के बीच एक गहरी खाई बन गई है। नेता संसद में चुप रहते हैं और जनता सड़क पे अकेली रह जाती है। अगर मीडिया की बात करें तो वहां भी दलित सांसदों को ज्यादा जगह नहीं मिलती। अगर कोई दलित नेता खुलकर बात करता है तो उसे जातिवादी बता दिया जाता है, उसकी आवाज को कट कर दिया जाता है या मजाक बना दिया जाता है। यही कारण है कि कई दलित सांसद मीडिया से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका बयान तोड़ मरोड़ कर न दिखाया जाए। ये डर भी उनकी आवाज को कमजोर करता है। यानी संसद ही नहीं, मीडिया भी दलित नेताओं को बोलने से रोकता है। दलित सांसदों के मन में एक बड़ा डर बैठा होता है, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरी टिकट कट जाएगी या मुझे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। यही डर उन्हें रोकता है। वे जानबूझकर खुद को सीमित रखते हैं, लेकिन इस डर की वजह से पूरा दलित समाज चुप हो जाता है। सवाल यह है कि कब तक डर के आगे चुप रहेंगे? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि दलित सांसद अपने समाज के लिए बोलें, न कि सिर्फ अपनी कुर्सी बजाने के लिए? आज के युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल है, क्या संसद में जाकर सच में बदलाव लाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन अगर आप डरे नहीं तो, अगर दलित युवा नेता बनते हैं और आवाज उठाते हैं तो बदलाव मुमकिन है। संसद में सिर्फ बैठना काफी नहीं है, बोलना भी जरूरी है।
अगर आज के युवा संसद में जाकर अपने मुद्दों को सामने लाएंगे, तभी अगली पीढ़ी के दलित बच्चे एक बेहतर समाज में जी पाएंगे। संसद में दलित सांसदों की संख्या जरूर ठीक ठाक है, लेकिन उनकी आवाज बहुत कमजोर है। संख्या से फर्क नहीं पड़ता है जब तक नेता अपने समाज के लिए बोलने की हिम्मत न रखे। डर, दबाव और चुप्पी, यही तीन बातें दलित राजनीति को कमजोर बना रही है। अब वक्त आ गया है कि दलित सांसद सिर्फ चेहरा बनकर न रहें, बल्कि सच में आवाज बने, वरना अगली पीढ़ी भी यही सवाल पूछेगी, हमारे नेता आखिर थे कहां। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अपना वीडियो में, अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।